एक दिन जब घर के सभी लोग बाहर गए हुए थे, आशा देवी और रवि घर पर अकेले थे। रवि ने देखा कि आशा देवी थोड़ा उदास दिख रही थी। वह उनके पास गया और फिर रवि ने, दोस्तों, आगे की कहानी मैं जरूर सुनाऊंगी और यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सुनकर आपके दिल गदगद हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको एक से बढ़कर एक कहानी लाते रहती हूँ और बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, पर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते। दोस्तों, मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर होने में कुछ ही सब्सक्राइबर कम है, तो प्लीज दोस्तों मेरा सपोर्ट करके 1000 सब्सक्राइबर पूरा करा दीजिए। दोस्तों, मैं जानती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोग जरूर मेरा साथ देंगे। एक बात और दोस्तों, जिन्होंने मेरा चैनल पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है उनको दिल से धन्यवाद। दोस्तों, चलिए बताती हूँ आपको आज की एक और इंटरेस्टिंग कहानी। दोस्तों, आशा देवी एक सशक्त और संवेदनशील महिला अपनी जिंदगी में हर चुनौती का डटकर सामना करती थी। उनकी बड़ी बेटी प्रीति की शादी रवि से हो चुकी थी, जो एक मेहनती और समझदार युवक था। रवि हमेशा अपने परिवार के प्रति वफादार रहा, खासकर अपनी सास आशा देवी के प्रति। आशा देवी ने रवि को अपने बेटे की तरह माना, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, दोनों के बीच एक अनकहा मगर गहरा रिश्ता पनपने लगा। आशा देवी अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना कर चुकी थी और रवि ने उनके जीवन में एक नई उम्मीद जगाई थी। रवि के साथ उनकी बातचीत, छोटी-छोटी बातों पर हंसी मजाक और एक दूसरे के प्रति चिंता ने उन्हें भावनात्मक रूप से और भी करीब ला दिया। रवि के दिल में आशा देवी के लिए कुछ खास जगह बन गई थी, जिसे वह कभी जाहिर नहीं कर सका। आशा देवी की मुस्कान, उनकी देखभाल रवि के दिल में गहरे तक उतरती गई, लेकिन समाज और परिवार की मर्यादाओं के चलते वह अपनी भावनाओं को दिल में ही दबाए रहा। आशा देवी भी रवि के स्नेह को महसूस कर सकती थी। समय के साथ आशा देवी और रवि के बीच का यह खामोश एहसास और भी गहरा होता गया। एक दिन रवि ने साहस जुटाकर आशा देवी से अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। उसने उन्हें पास बुलाया और कहा, माँ, मैं जानता हूँ कि यह सही नहीं है, पर मैं अपने दिल के जज्बात को और ज्यादा छुपा नहीं सकता। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आशा देवी यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उन्हें रवि की भावनाओं का अंदाजा था, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वह इस तरह से अपने दिल की बात कह देगा। कुछ पलों की खामोशी के बाद उन्होंने रवि को प्यार भरी नजरों से देखा और कहा, रवि, मैं भी तुम्हें बहुत मानती हूँ, लेकिन हमारा रिश्ता बहुत पवित्र है। हमें इसे किसी भी तरह के शक से दूर रखना होगा। रवि ने उनकी बातों को समझा और खुद को संभाला। वह जानता था कि आशा देवी सही कह रही हैं, लेकिन उनके दिल की भावनाएं इतनी आसान नहीं थी कि वह उन्हें यूं ही भुला दे। आशा देवी भी समझ गई थी कि रवि के दिल में उनके लिए क्या जगह है और उन्होंने उसे दिलासा दिया कि वह हमेशा उनके लिए एक खास जगह रखेंगे। आशा देवी और रवि के बीच का रिश्ता समय के साथ और भी गहरा होता चला गया। दोनों ने अपनी भावनाओं को मर्यादा में रखते हुए एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार को बनाए रखा, लेकिन उनके दिलों में छिपे इस अनकहे प्रेम ने उन्हें एक दूसरे के और करीब ला दिया। रवि जब भी आशा देवी के पास होता, उसके दिल की धड़कनें तेज हो जातीं। उसे हर पल उनके साथ बिताने की इच्छा होती, लेकिन वह अपनी भावनाओं को दबाए रखता, क्योंकि वह जानता था कि उनका रिश्ता समाज और परिवार के नजरिए से क्या मायने रखता है। एक दिन जब घर के सभी लोग बाहर गए हुए थे, आशा देवी और रवि घर पर अकेले थे। रवि ने देखा कि आशा देवी थोड़ा उदास दिख रही थी। वह उनके पास गया और धीरे से पूछा, माँ, क्या बात है? आप इतनी चुप क्यों हैं? आशा देवी ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में अपने दर्द को छिपाने की नाकाम कोशिश की। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं रवि, बस यूं ही जीवन की कुछ पुरानी बातें याद आ गईं। रवि ने उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, माँ, आप मुझसे कुछ भी छुपा नहीं सकती। अगर कुछ है जो आपको परेशान कर रहा है, तो आप मुझसे कह सकती हैं। आशा देवी ने उसकी आंखों में देखा। उसकी नजरों में एक अद्भुत आकर्षण था, जिसे वह समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसे नजरअंदाज भी नहीं कर पा रही थी। वह धीरे धीरे उसके और करीब आई और बोली, रवि, मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती।
लेकिन हमारा रिश्ता, हमारा समाज, यह सब हमें बांधे हुए हैं। मुझे डर लगता है कि कहीं हमारी भावनाएं हमें गलत रास्ते पर न ले जाएं। रवि ने उन्हें और करीब खींचते हुए कहा, माँ, हमारे बीच का यह रिश्ता, यह प्यार, यह दुनिया की किसी भी ताकत से ऊपर है। मैं आपके बिना नहीं रह सकता और मैं आपको कभी भी कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। लेकिन अपने दिल की आवाज को मैं अब और नहीं दबा सकता। मैं आपसे सच्चा और गहरा प्यार करता हूँ और मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। आशा देवी ने उसके शब्दों को सुना और उनके दिल में एक अनकहा सा तूफान उमड़ने लगा। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह रवि के प्रति इतनी भावनात्मक हो जाएंगी। उन्होंने उसकी बाहों में अपना सिर रख दिया और धीरे से कहा, रवि, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन इस प्यार को हमें समझदारी से संभालना होगा। हमें अपने रिश्ते को मर्यादा और सम्मान के दायरे में रखना होगा। रवि ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और उसके दिल में एक नई उम्मीद जगी। उसने आशा देवी को अपने करीब खींचते हुए कहा, माँ, मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं इस रिश्ते को कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। लेकिन मैं अपने प्यार को दिल में दबाकर भी नहीं रख सकता। हमें अपने प्यार को जीने का हक है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। आशा देवी ने उसकी बातों को सुना और उसकी आंखों में विश्वास और सच्चाई देखी। उन्होंने अपने दिल की बातों को शब्दों में पिरोते हुए कहा, रवि, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, लेकिन हमें अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं भूलना चाहिए। हम एक दूसरे के साथ हैं और यह सबसे बड़ी बात है। हमें अपने प्यार को समझदारी और धैर्य के साथ निभाना होगा। उस दिन के बाद रवि और आशा देवी ने अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी। उन्होंने अपने प्यार को एक अनूठे और खास तरीके से संभाला। वे एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताने लगे और हर पल को एक दूसरे के साथ संजोने लगे। उनके बीच का प्यार अब और भी गहरा और मजबूत हो गया था। उन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशा दी, जहां प्यार, सम्मान और समझदारी का मेल था। उन्होंने अपने रिश्ते को समाज की नजरों से बचाकर एक पवित्र और मजबूत बंधन में बांध लिया था, जो अब किसी भी ताकत से टूट नहीं सकता था। समय बीतता गया। आशा देवी और रवि के बीच का प्यार और भी गहराता गया। हर दिन उनके रिश्ते में एक नई मिठास भर जाती। उन्होंने अपने प्यार को शब्दों में नहीं, बल्कि अपने हावभाव और देखभाल में व्यक्त किया। आशा देवी जब भी रवि के साथ होतीं, उन्हें लगता कि उनकी सारी परेशानियां कहीं खो जाती हैं। उनके दिल में एक अजीब सी शांति और सुकून का एहसास होता। रवि की मुस्कान, उसकी नजरें, उसकी बातों में छिपा हुआ प्यार आशा देवी के दिल को हर पल छू जाता। एक दिन जब रवि ने देखा कि आशा देवी घर के आंगन में अकेली बैठी हैं, वह उनके पास गया और उनके पास बैठ गया। उसने धीरे से उनका हाथ पकड़ा और कहा, माँ, आप जब भी यूं अकेली बैठती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? आशा देवी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। वह उसकी बातों से विचलित हो गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, रवि, मेरे दिल में जो कुछ भी है, वह तुम्हारे लिए है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारे इस रिश्ते से कोई और तकलीफ में आए। रवि ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और फिर धीरे से कहा, माँ, हमें अपनी भावनाओं को दबाकर नहीं रखना चाहिए। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और यह प्यार कोई गलत नहीं है। हमें अपने इस रिश्ते को दिल से अपनाना चाहिए। आशा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रवि को गले लगाते हुए कहा, रवि, मैं जानती हूँ कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन हमारे बीच जो रिश्ता है, वह बहुत नाजुक है। हमें इसे बहुत समझदारी से संभालना होगा, ताकि किसी को भी हमारे बारे में गलतफहमी न हो। रवि ने उनकी बातों को समझा, लेकिन उसके दिल में जो प्यार था, उसे वह और नहीं दबा सकता था। उसने धीरे से आशा देवी के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उनकी आंखों में गहराई से देखा। माँ, मैं आपको खोना नहीं चाहता। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। चाहे जो भी हो, मैं आपके साथ हर पल बिताना चाहता हूँ। आपके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। आशा देवी ने उसकी आंखों में देखा और उनके दिल में भी वही भावना जाग उठी। उन्होंने धीरे से कहा, रवि, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, लेकिन हमें अपने रिश्ते को मर्यादा के दायरे में रखना होगा, ताकि हम एक दूसरे के साथ इस जीवन में खुश रह सकें।
उस रात के बाद रवि और आशा देवी के बीच की दूरी कम होने लगी। उनके दिलों में जो भावनाएं थी वह अब धीरे धीरे बाहर आने लगीं। जब भी वे एक दूसरे के साथ होते तो उनकी आंखें ही उनकी बात कह जातीं। उनके बीच की यह खामोश बातचीत उनके रिश्ते को और भी गहरा और मजबूत बना रही थी। रवि और आशा देवी ने अपने रिश्ते को एक नया नाम दिया जिसे वे दोनों ही समझते थे। उन्होंने एक दूसरे के लिए अपने प्यार को और भी गहराई से महसूस किया, लेकिन उसे समाज और परिवार की मर्यादाओं में बांधकर रखा। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, रवि और आशा देवी एक दूसरे के साथ अकेले थे। रवि ने अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। उसने आशा देवी को पास बुलाया और उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, माँ, मैं अब और छुपाना नहीं चाहता। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम इस रिश्ते को खुलकर जिएं। आशा देवी ने उसकी बात सुनी और उनकी आंखों में एक अलग ही चमक देखी। उन्होंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, रवि, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन हमें इस प्यार को बहुत समझदारी से संभालना होगा ताकि हमारे परिवार और समाज में कोई गलतफहमी न हो। रवि ने उनकी बातों को समझा, लेकिन वह अब अपने दिल की आवाज को और नहीं दबा सकता था। उसने आशा देवी को अपने करीब खींचा और उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान देखकर धीरे से कहा, माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इस रिश्ते को हमेशा प्यार और सम्मान के साथ संभालूंगा, लेकिन मैं अब और छुपाना नहीं चाहता। मैं आपको हर पल अपने साथ महसूस करना चाहता हूँ। आशा देवी ने उसकी बातों को सुना और उनके दिल में भी वही भावना उमड़ पड़ी। उन्होंने रवि को गले लगा लिया और उस पल में दोनों के बीच का हर बंधन टूट गया। उन्होंने एक दूसरे के लिए अपने प्यार को दिल से अपनाया और उस पल को अपने जीवन का सबसे खूबसूरत पल बना दिया। उनके बीच का यह रिश्ता अब एक अनमोल धरोहर बन गया था जिसे वे दोनों अपनी जिंदगी भर संजोकर रखना चाहते थे और जिसे समय भी मिटा नहीं सकता था। उनके बीच का यह प्यार अब और भी गहरा और भी मजबूत हो गया था, जिसे कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती थी।